हमारे साथ हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी। मैम, सबसे पहले तो एक मुद्दा बहुत चला। राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता करी है तो चर्चा हो गई है कि वोट चोरी हुई। ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जाता है। राहुल गांधी के तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र प्रेस वार्ता करते हैं। कांग्रेस तमाम जिलों में प्रदर्शन करने लग जाती है। कितनी वास्तविकता आप मानते हैं? ये जो ज्ञान उनको मेरे ख्याल से बाबू बेटा ही दे रहे होंगे, क्योंकि उनको भी अपनी बचाव तो उनको करना ही है। कोई जवाब तो देना है उनको हरियाणा का जो डिबैकल हुआ है। और तो उनके सर पे है, क्योंकि उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ था, और ये पार्टी की गलती है कि दो लोगों के ऊपर लगातार उन्होंने भरोसा किया, और उन दोनों ने उस भरोसे को हमेशा मिसयूज किया। और बाकी जो लीडर्स, अपना जो ग्रास रूट के लोग थे, अपने हल्के अपने ज़िले को जोड़ के रखा करते थे, जिनका दमखम था, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस से धकेलने का काम किया, क्योंकि उनको हर एक से थ्रेट नज़र आती थी कि ये कहीं कल मेरे सामने ना खड़े हो जाए। और इस तरीके से सब कुछ लोग निकलते चले गए। और आप देखिए कि जो अम, कांग्रेस का जो लॉस हुआ, वो भाजपा का गेन हुआ, क्योंकि कोई उनको रिकग्निशन मिला। उनको आज के दिन कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई मंत्री है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है। तो ये कांग्रेस को देखना चाहिए। और लगातार राहुल जी को भी पता है कि किस तरीके से इनफाइटिंग के कारण, चाहे इंडिपेंडेंस खड़े करे बाबू बेटा ने, आप संपत सिंह जी का बयान देख लीजिए, आप कुलदीप शर्मा जी के बयान देख लीजिए, कुमारी शैलजा जी के साथ चुनाव में इन्होंने क्या किया। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जब इनसे बात नहीं संभली, और जब वो रथ जो इन्होंने तैयार कर लिया था, विजय रथ, एक सुनने में और देखा भी था कि बड़ा तगड़ा वाला रथ तैयार हुआ हुआ था, उस पे बैठने का इनको अवसर नहीं मिला, और लोगों का मत और राय भाजपा की तरफ थी, तो इनके होश उड़ गए कि समझ नहीं आई कि ये हो क्या गया। इनका अहंकार और भ्रम लोगों ने तोड़ा। लेकिन तो क्या लगता है, राहुल गांधी के द्वारा प्रेस वार्ता करना, आपका कहना है कि इन्होंने ही वो बातें रखी? क्या राहुल गांधी को भी गुमराह किया गया या उनके पास सही जो फैक्ट नहीं है? मतलब मुझे असलियत क्या मालूम कि उनको क्या किसने क्या बोला है, लेकिन जो बाहर से दिखता है तो ये हमें तो यही समझ में आ रहा है। ऐसे ही जैसे लोग हैं ये, जिन्होंने ये उनको ये सारी बातें बताई होंगी अपने बचाव में, क्योंकि और तो कोई तर्क है ही नहीं। अब जो आप संपत सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, हालांकि अब वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो चुके हैं, खैर उनका अपना निर्णय। लेकिन उन्होंने 13 जो लोगों का जिक्र किया, उसमें आपके भी नाम का जिक्र किया था कि ये तमाम लोग भी पार्टी के सीनियर सांसद रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता। लेकिन वो तवज्जो नहीं मिली और कहीं ना कहीं उनको लेकर के घेराबंदी हुई और उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। कितना आप सही मानते हैं? देखिए, आपने मेरा नाम जब ले दिया, तो जो पार्टी के इंटरनल सर्वेज हुए थे, उसमें मेरा नाम सबसे हाईएस्ट था। और फिर टिकट वहां दी जिसके ऊपर ये जो करप्शन के खिलाफ ये इतनी बातें बड़े बड़ी करते हैं, युवा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब टिकट देने का टाइम आया, तो सबसे भ्रष्ट, जिसका सर्वे में भी बिल्कुल कहीं कोई मुकाबला नहीं था, और जो भ्रष्टाचार में ईडी के इतने बड़े बड़े आरोप हैं, इतने हजारों करोड़ के, वहां जाके आपने टिकट दी। फिर ऑब्वियसली हार हुई, क्योंकि सर्वे में ही दिखा रहे थे कि वो वीकर कैंडिडेट हैं। फिर आप किस मुंह से आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है? वही एक, चलो अंत में एक प्रश्न है। वोट चोरी की बात भी आई, तमाम चीजें आई। वोट चोरी के साथ साथ यहाँ कहा जाता है गठबंधन, तमाम एक दूसरे के गुटबाजी की बात की जाती है, एक दूसरे पर निशाना साधने की बात। ये सारे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए। लेकिन क्या कारण है पार्टी फिर से उनको सीएलपी का मौका दे देती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? या फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी सहमति है? ये तो अब आप उनसे पूछिए किस दबाव में है। क्या उनका ऐसा कंपल्शन है कि बार बार हारने के बावजूद और सारा कुछ खोने के बावजूद उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो कोर्स करेक्शन करने का जो कहते हैं दमखम नहीं रखते।
तो वो तो वही बता सकते हैं क्या अब बात है। समाधान लगता है जो संगठन बना, संगठन सृजन अभियान, उस दोबारा से सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा को बनाना, राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये तमाम चीजों के बाद जिस तरीके से अभी भी लोग तो अभी भी छोड़ रहे हैं, जिस तरह से बात करें संपत सिंह का छोड़ना। देखिए कांग्रेस से आप देखिएगा मैस एग्जिडस तो हो चुका है। लोग पूरे देश भर में पिछले 10 साल में इतने निकले हैं और कोई ना कोई कारण होगा। कांग्रेस रिटेन नहीं कर पा रही है, एक बीमारू दल के रूप में, एक बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि कोमाटोज हो गई है, उसको समझ वो काबिल ही नहीं है पॉलिटिकल वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन की रूप में वो काम करे। और इस प्रकार के जब वो डिसीजंस, अब आप देख लीजिए कि 1 साल लटकाए रखा, नेता प्रतिपक्ष का डिसीजन नहीं ले पाए, फिर 1 साल बाद वही करा, वही ढूंढ के वो 1 साल पहले ही बना देते। और क्या कंपल्शन है कि वह फिर ही वहीं आके सुई अटकी। तो ये इनकी कहानियां है, ये हम लोगों को तो दिखता ही है कि खैर पता ही है, लेकिन इनको करना है या नहीं करना है ये इनका दायित्व है। तो श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, जिनका कहना है कि राहुल गांधी द्वारा जो बात रखी कि कहीं ना कहीं हरियाणा से भी एक रिपोर्ट गलत, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनके द्वारा चाहे वोट के मामले में हो, चुनाव नतीजों के बाद हो या चुनाव के दौरान, कई इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बापू बेटे तक यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तक पार्टी सीमित रही, जिसका खामियाजा आज यह है कि पार्टी में नेताओं ने छोड़ा पार्टी को, और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां रही। ऐसे में उनका कहना है कि यही अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके बात को आगे बढ़ाने का या सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है।